नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतेतराम। श्री राम कथा रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहु करहु कथा मैं गान। श्री सीतानाथ समारंभा श्री अस्मन् श्री रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यंताम श्री वंदे गुरु परंपराम। यस्मांके च विभाति भूधर सुधा देवापगामस्तके बाले बाल विदुर्गले च गरलम् यस्यो रसी व्यालराट् सोऽयं भूति विभूषणः सुरवरः सर्वाधिक सर्वदा सर्वगता शशिनिभा श्रीशंकर पातु माम्। प्रसन्नताम्यान् गताभिषेकः तथा न ममले वनवास दुःखितः मुखाम्बुधश्री रघुनन्दनस्ति मे सदास्तु सा मंजुलमंगलप्रदा। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम् सीता समारोपित वामभागम् पाणमहासायक चारुचापम् श्रीराम नमामि रामं रघुवंशनाथम् नमामि रामं रघुवंशनाथम् लोकाभिरामम् रणरंगधीरम् राजीवनेत्रम् रघुवंशनाथम् कारुण्यरूपम् करुणाकरन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरम् करुणावतारम् संसारसारम् भुजगेन्द्रहारम् सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि भवं भवानी सहितं नमामि। वातात्मजं उत्तिमतां वरिष्ठं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राजीवनयन धनुषायक भगत विपतिभन रघुनायक जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में वंदन। श्री गुरु जी को भी प्रणाम। श्री रामचरितमानस की जय। अनंत कोटि अखिलांड ब्रह्मांड के नायक भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में
मेरा बारंबार वंदन है, नमन है, साष्टांग प्रणाम है। भूत भावन श्री महादेव भगवान के चरणों में साष्टांग दंडवत, हनुमान जी के चरणों में साष्टांग वंदन, तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार प्रणाम, रामचरितमानस भगवान की बारंबार जय। आप और हम इस कथा का श्रवण, ये दूसरी बार हमारे द्वारा इस कथा का वाचन किया जा रहा है। पूर्व की कथा में हमारी कथा जहां खत्म हुई थी, वहीं से इस कथा का आरंभ हम करने जा रहे हैं। और एक बार फिर ये कहना चाहेंगे कि हम और आप बहुत ही भाग्यशाली हैं, बहुत ही पुण्य कर्म शायद किए होंगे, जिसका फल इस जन्म में राम कथा के श्रवण और वाचन के रूप में हम सबको मिला है। कथा, पूर्व की कथा इस चौपाई से खत्म हुई थी कि उर उपजा संदेह विशेषी। जब भगवान शंकर और माता सती कैलाश में वापस लौट रहे थे, तब हमने बताया था कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। बहुत ही सटीक शब्दों का प्रयोग भी किया है गोस्वामी तुलसीदास जी ने। जब गई थी तो जगत जननी भवानी थी, जगदम्बा थी, ये जानकर ऋषि ने उनके चरण वंदन किए थे, उनकी पूजा की थी। परंतु 9 दिन कथा चलती रही और वो यही सोचती रही, ये कौन सी कथा सुनाएंगे जो श्रोता की पूजा कर रहे हैं, मतलब ये हमसे ज्ञान में थोड़े कम है। ऐसे सब संशय को मन में रखते हुए सती ने 9 दिन में कुछ भी नहीं सुना और चल मुनि सन विदा मांगी त्रिपुरारी। तीनों लोक के स्वामी बने थे ही और उच्च पदवी प्राप्त हो गई भगवान शंकर को श्री राम की गूढ़ भक्ति की कथा सुनकर और श्री राम की गूढ़ भक्ति का रहस्य अगस्त्य ऋषि को देखे। अब भगवान ये सोचते जा रहे हैं, कानों को बड़ा आनंद आ गया, कान संतुष्ट हो गए, ये नेत्र भी संतुष्ट हो जाते, कहीं भगवान मिल जाते तो। उसी समय त्रेता, एक बार त्रेता युग माही, बात त्रेता युग की चल रही है, जो याज्ञवल्क्य ऋषि जी भरद्वाज मुनि को सुना रहे हैं, जो शंकर ने पार्वती जी को सुनाई। तो उसी समय क्या होता है, उसी समय शंभु समय ते ही राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेषा, जय सचिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन। सचिदानंद भगवान की जय हो। दूर से ही प्रणाम किया कि भगवान तो लीला में है, हमारे पास जाने से पहचानने से विघ्न पड़ेगा, तो हम दूर से ही प्रणाम कर लेते हैं और चलते हैं। अब महारानी सती, जो सती दक्ष कुमारी बनी थी, जिनको अपने पिता का थोड़ा बहुत अहंकार मन में व्यापा था जगत जननी होने का, उन्होंने और अपने संदेह को गहरा कर लिया। देखिए, एक बात अच्छी तरह समझनी चाहिए हम सबको कि यदि हम दुविधा की स्थिति में हो, जाएं कि न जाएं, करें या नहीं करें, तो करने से भला होता है नहीं करना, क्योंकि संशय की स्थिति में हम कभी भी सही निर्णय नहीं ले पाते। अब यहाँ संदेह तो दुगना तिगुना और चौगुना हो चुका था। तो भगवान शंकर सती जी से कहते हैं, देवी सती से, कि देवी, जो तुम्हारे मन में संदेह है तो जाओ, तो कीन जाई परीक्षा ले हो, चले जाओ और परीक्षा ले लो। झट तैयार हो गई देवी भगवती जगदम्बा, क्योंकि वो भी माया के वशीभूत होकर हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। जो हरि चाहेंगे, हरि ने चाहा है कि माया का आवरण रख के
भगवती सती हम सब के लिए एक उदाहरण, एक मॉडल, एक दृष्टांत प्रस्तुत करें कि हमको क्या करना चाहिए जीवन में और क्या नहीं करना चाहिए। यहाँ पे सती वो करने जा रही है जो जीवन में कभी करना नहीं चाहिए। संशय की स्थिति में मन दुविधा से ग्रस्त वो भगवान शंकर से बात भी करती रहती है। दूसरी जगह ये भी सोचती रहती है, बताओ भला ये जो जीव हैं मारे मारे फिर रहे हैं विरह में, पत्नी के विरह में, इनको हमारे स्वामी प्रणाम कर रहे हैं, पूरा जगत इनको स्वामी मानता है, इनको प्रणाम करता है, और इनको न जाने क्या हो गया है जो एक मनुष्य रूप में विचर रहे, दुखी, और मतलब अपनी पत्नी के विरह में दुखी पागल बने जीव को प्रणाम कर रहे हैं। बस ऐसा ही सब कई सारे विचार एक साथ भवानी के मन में चलते रहते हैं। तब पर भी भगवान शंकर देवी सती को बार बार समझाना चाहते हैं कि नहीं, सोई मम इष्ट देव रघुवीरा। ये रघुवीर वही है जो जिनकी हम अभी कथा सुन के आ रहे हैं। ये त्रिलोक के स्वामी हैं, अखिलांड ब्रह्मांड के रचयिता स्वामी यही है। अब लेकिन नहीं मानना था, नहीं माननी, चली परीक्षा लेने सीता का रूप, चली सती कि अब इनकी जिसके विरह में ये दौड़े दौड़े फिर रहे हैं, चलो उन्हीं का रूप बनाते हैं और देखते हैं कि हमको पहचानते हैं कि नहीं पहचानते हैं। चल रही हैं सीता जी का रूप धर के सती देवी, आगे आगे चल रही हैं, पीछे पीछे रघुवीर चल रहे हैं। राघव जी का पहला प्रश्न सती से ये होता है, माता आपको प्रणाम, कहो बहोरी कहाँ वृष केतु, विपिन अकेली फिर ही कही है तू। वृष केतु कहाँ है? वृष यानी होता है बैल, और केतु होता है यानी पताका, धर्म की ध्वजा धारण करने वाले मेरे इष्ट भगवान शंकर कहाँ हैं? आप इस वन में अकेली क्यों घूम रही हैं, फिर रही हैं, अकेली क्यों विचर रही हैं? अब जैसे चोर की चोरी पकड़ी जाती है, बस यही दशा होती है देवी सती की। आई तो थी परीक्षा लेने और रह गई भौचक। अब भगवान राम के साथ धर्म, मर्यादा, शीलता, धैर्य, वीरता, बुद्धिमानी, बड़ों के प्रति आदर, गुरुओं के प्रति सम्मान, ऐसे विभूषित, किसी भी मनुष्य को विभूषित करने वाले जो आभूषण होते हैं वो उसके सौंदर्य को बढ़ाते हैं। राम के ये परम गुण ही उनके आभूषण हैं जो उनके बाणों की शक्ति में मिलते हैं। श्री राम इन सब गुणों से विभूषित है और ऐसी शीलता और ऐसी मर्यादा है कि झट जान जाते हैं कि देवी सती उनकी परीक्षा लेने आनी। पूरी माया को तो रचा उन्हीं ने है, तो उनको पता कैसे नहीं चलता? तुरंत प्रणाम करते हैं। अब भगवती सती को उनका असली रूप दिखाई देता है, चारों ओर श्री रामचंद्र नारायण भगवान ही दिखाई देते हैं। अति अचंभित होकर सती लौट आती है। शंकर जी पूछते हैं, देवी करो परीक्षा, जरा बताओ तो किस विधि परीक्षा ली? क्योंकि जाने के पहले भगवान शंकर ने कहा था परीक्षा तो ले लो, पर विवेक को ध्यान में रख कर लेना। विवेक अगर रहता तो परीक्षा लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। जब विवेक शून्यता आती है तब व्यक्ति अपने से श्रेष्ठ की परीक्षा लेने के लिए संकोच नहीं करता है। शास्त्रों में कहा गया है, गोस्वामी जी ने भी कहा है, संत की, सदग्रंथ की
मंत्र की और भगवंत की, इन चारों की परीक्षा कभी भी किसी भी मनुष्य को नहीं लेनी चाहिए। कहने का मतलब कि जो हमसे श्रेष्ठ हो उनकी परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। हमारे प्रश्न में ही हमारी जो मंशा होती है वो छुपी होती है। हमारा प्रश्न ही बता देता है कि हम सामने वाले की परीक्षा लेना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं कि वो कितना जानता है, या अपनी जिज्ञासा शांत करना चाह रहे हैं। यहाँ पे सती जांचना चाह रही थी भगवान राम को कि ये कैसे भगवान है भाई, जो मनुष्य बनकर फिर रहे हैं और लौट आई उल्टे पांव। तो भगवान शंकर ने पूछा, कराई परीक्षा? बोले नहीं, हम तो गए ही नहीं। उसी माया से आवरित होकर, जिस माया के स्वरूप सती लीला कर रही हैं, उसी माया से आवरित वशीभूत होकर सती ने झूठ भी कह दिया कि नहीं, हम तो गए ही नहीं थे। कछु न परीक्षा लीन बसाई, कीन प्रणाम तुम्हारे नाई। परीक्षा नहीं ली, बस जैसे आपने दूर से प्रणाम किया था, हम भी दूर से ही प्रणाम करके लौट आए। ऐसा हो सकता है भला कि आप जो कहें वो असत्य हो और झूठ पे झूठ? आपने जो कह दिया हमने तो वही सत्य मान लिया। अब भगवान शंकर आगे फिर राम नाम जपने लगे, और तब शंकर देखे उधरी ध्याना, सती जो की चरित सब जाना। भगवान शंकर ने ध्यान में जाकर सती का सारा भेद जान लिया था कि इन्होंने तो माता का रूप धारण किया। अब इस जन्म में तो इस सती की इस देह के साथ मेरी भेंट नहीं हो सकती। चले गए सहज स्वरूप में, अपनी समाधि में, ध्यान में। 87,000 वर्ष बाद लौटे। सती देवी को पता चला, आई, प्रणाम की, सामने बैठाया। सती का वामांग उसी दिन छिन गया जब उन्होंने सीता जी के रूप में जाकर महादेव के प्रभु श्री राम की परीक्षा ली थी। अब उनको अपने से उच्च आसन, अपने सामने आसन दिया, आदर सहित सती जी को बैठाया और बताने लगे राम कथा। अब राम कथा चल रही है, भगवान राम नाम जप कर रहे हैं, सती को सुना रहे हैं फिर से राम की लीला, राम के सद्गुण। और सती ऊपर देख रही है जो विमान सज धज के जा रहे हैं, सज धज के विमान है, और तो जा रहे हैं, उनमें सारे देवता जा रहे हैं। सती ने भगवान शंकर से पूछा, स्वामी ये कौन लोग जा रहे हैं विमान में? बोले ये सब देवता जा रहे हैं, तुम्हारे पिता ने यज्ञ की रचना की है और उसी में निमंत्रण पाकर ये सब जा रहे हैं। सती जी बोलती है कि अच्छा, पिताजी ने यज्ञ किया, निमंत्रण नहीं दिया, इस बात पे उन्हें ध्यान नहीं दिया। उनका मानना था कि मित्र के घर, पिता के घर, गुरु के घर, इन सब के घरों में बिना बुलाए स्वामी के बिना बुलाए जाना चाहिए। कोई बाधा नहीं है इनके घर बिना बुलाए जाने में। भगवान शंकर कहते बिल्कुल सत्य कह रही हो देवी, परंतु भूलवश न बुलाया गया हो तो बिल्कुल जाना चाहिए, पर जानबूझकर रचना ही ऐसी करी जाए और न बुलाया जाए तो उस घर में जाना गलत बात होगी। तो सती विचार करती रहती हैं। भगवान शंकर उनसे कहते हैं कि ब्रह्म सभासन हम सन दुख माना, अजहुत कर ही अपमाना। पूरी लाइन हम शायद चूक रहे हैं, क्षमा करेंगे। तो ब्रह्म सभा होती है, एक बार दो घटनाएं एक साथ होती हैं कि ब्रह्मा जी
दक्ष को प्रजापति बनाते हैं और भी दोहरा प्रभार देते हैं, प्रजापतियों का स्वामी बना देते हैं दक्ष को। तो अब प्रजापतियों का, एक तो प्रजापति दक्ष और प्रजापतियों के स्वामी दक्ष, दम्भ आ जाता है। नहीं को जन्मास जग माही, भगवान शिव ने यह भी कहा कि जिसको पद मिल जाए उसको अभिमान ना हो, ऐसा कोई जन्म नहीं लिया धरती पे। यही अभिमान दक्ष को भी हुआ। ब्रह्म सभा, एक बार सभा होती ब्रह्मा जी की, और दक्ष जो प्रजापतियों के स्वामी रहते हैं वो उसमें देर से आते हैं। सभी देवता खड़े होकर दक्ष के सम्मान में खड़े हो जाते हैं। 3 लोग नहीं खड़े होते हैं। ब्रह्मा, उनको दक्ष ने माफ किया, वो पिता है भाई, नहीं खड़े होंगे, चल जाता है। भगवान नारायण भी खड़े नहीं होते हैं, उनका भी चलो, वो इसलिए खड़े नहीं होते, वो तो इनके इष्ट रहते हैं, प्रजापति दक्ष के इष्ट देव रहते हैं नारायण। शंकर जी भी खड़े नहीं होते हैं। मन में विचार आता है, दक्ष के अहंकार बोलता है कि मेरे ये दामाद है, ससुर के आने पर भी नहीं खड़े हुए, सारे देवता खड़े हो गए हैं, और इनको ऐसा क्या है, नंगे भूखे और बिना कपड़े लगते के घूमते रहते हैं, ये कहाँ के वो हो गए हैं जो मेरे सामने नहीं खड़े हुए हैं। ऐसा विचार, ऐसा दंभ आता है दक्ष को, और उस समय से वो भगवान शंकर को अपना शत्रु मानने लगते हैं। और यज्ञ की रचना दक्ष प्रजापति ने सिर्फ भगवान शंकर का अपमान करने के लिए की थी। उन्होंने सोचा कि नारायण को भी नहीं बुलाऊं कि नहीं बुलाऊं या बुलाऊं, वो सोचते रहते हैं, परंतु शंकर को तो मैं नहीं बुलाऊंगा, महादेव को कतई नहीं बुलाऊंगा जिसने मेरा इतना बड़ा अपमान किया है। लेकिन जब सब देवता जानेंगे कि भगवान शंकर को नहीं बुलाया जा रहा है, तो वो भी आने में आनाकानी करेंगे, नहीं आए क्या हो सकता है। तो खूब सारे साज सामान, और जैसे किसी के घर निमंत्रण भेजने के साथ साथ द्वार चार किया जाता है, ऐसे द्वार चार जैसा उनका सम्मान करते हैं देवताओं का, और उनको विमानों में अलग अलग बुलवाते हैं कि भाई सब कोई, अपन कोई आने में असमर्थ रहता है तो उसके घर गाड़ी भेज देते हैं हम लोग, साधारण लोग। दक्ष प्रजापति बहुत सारी सुविधाएं भेजते हैं और उनको जतन करके बुलवा लेते हैं सारे देवताओं को। सारे ऋषि आ जाते हैं, यज्ञशाला रच दी जाती है। अब इधर सती भगवान से कहती है कि मैं तो जाऊंगी। भगवान शंकर बार बार, दक्ष ने तुम्हारी सारी बहनों को बुलाया है, केवल तुम्हें ही नहीं बुलाया है हमारे बैर के कारण। तो सती कहती है कि नहीं बुलाया है तो क्या हो गया, माता पिता के घर तो ऐसे ही जाया जाता है। जिद करके चली जाती हूँ। तो भगवान शंकर को समझ में आ जाती है ये बात कि अभी सती अब लाख इनको समझा लूं, ये नहीं मानेंगी। घर में भी यदि हम साधारण रूप में देखते हैं कि बच्चे कहना नहीं मानते हैं, हम दिन रात उनको टोकते रहते हैं, तो फिर एक समय के बाद हम उन्हें बोलना भूल जाते हैं कि ये तो सुनता ही नहीं है, क्या करेंगे इसको बोल के। ऐसे ही जब छोटे कहना नहीं मानते हैं, निकट के रिश्ते कहना नहीं मानते हैं, तो उनको ईश्वर पे छोड़ देना चाहिए। भगवान शंकर भी सती के बारे में ये जान लेते हैं, विचार कर लेते हैं। जाको प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मति पहले ही हर ली। हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचार शंभु सुजाना। दक्ष सुता नहीं अब कल्याणा, कि दक्ष सुता बन गई है ये, अब इनका कोई भी हित होने वाला नहीं है, और मेरा भी अब बहुत बड़ा अहित हो जाए, मुझको ऐसा जान पड़ता है। और भगवान के नाम को और ज्यादा जपने लगते हैं। हमें भी हमारा कोई निकट का व्यक्ति, हमारे हृदय में बसा व्यक्ति यदि गलत दिशा में चला जाए, तो हमें उसको
कष्ट कम मिले, उसके कारण हमको भी कष्ट कम मिले, दोनों का कष्ट कम हो, इस विचार से भगवान के भजन को ज्यादा से ज्यादा कर लेना चाहिए। पहुंचती है सती माता पिता के यहाँ। माता का नाम प्रसूति रहता है, बहुत ही प्रेम से गले लगती है सिर्फ माता। बहनें थोड़ा मुंह चढ़ा करके हंसती हैं कि बुलाया नहीं गया है तो भी आ गई हैं। सती को बुरा लगता है, पिता जो बहुत प्यार करते थे वो मिलने नहीं आते हैं, पूछ और देखने तक नहीं आते हैं कि सती आई हैं। तभी सती कहती कि माँ, मैं यज्ञ जो पिता ने यज्ञ मंडप लगाया है, मैं उसकी परिक्रमा करना चाहती हूँ। बड़े प्रेम से माता प्रसूति उनको ले जाती हैं। सती परिक्रमा करते करते सारे आसनों को देखती हैं, सभी देवताओं का भाग है, सभी ऋषियों का भाग है, पर भगवान शंकर का भाग नहीं रहता है। अब क्रोधाग्नि में सती का शरीर क्रोध के में जलने लगता है। माता पिता के घर में पति का अपमान, इससे बड़ा कष्ट किसी भी स्त्री के लिए और हो ही नहीं सकता। वो देखती हैं और बार बार सोचती हैं कि मैंने पति का कहा, स्वामी का कहा नहीं माना, इसीलिए मुझे यह दुख प्राप्त हुआ है। और क्रोधाग्नि में जलते हुए देवी सती सारे मुनियों को, सारे ऋषियों को, सारे देवताओं को सुनाते हुए कहती है कि सुनहु सफा सभासद सकल मुनिंदा, कही सुनी शिव शंकर निंदा। तुम सबने मिलकर मेरे मूर्ख पिता की बात मानी है, तुम सबने मेरे पति का अपमान किया है। जहां नारायण का अपमान हो, जहां मेरे त्रैलोक की स्वामी महादेव का अपमान हुआ हो, वह सभा आने लायक नहीं है। तुमको जिस मुंह से पिता की निंदा की गई है, या तो वो जीभ काट लेनी थी, इतना सक्षम होना था, या तो अपने कानों को बंद कर लेना था। अपराध को करने वाला जितना बड़ा अपराधी होता है, उससे भी बड़ा अपराधी उस अपराध में साथ देने वाला होता है। तुम सब ने मेरे मूर्ख पिता का साथ दिया है, अब तुम सब का कैसा विनाश होगा, मेरे स्वामी तुम सब का कैसा विनाश करेंगे, ये तुम सब देखोगे। और आगे कहती हैं कि दक्ष के कारण मुझे यह शरीर मिला है, यह शरीर इस देह के साथ दक्ष की लड़की के रूप में, दक्ष की पुत्री के रूप में मैं संसार में जानी नहीं जाऊं। मैंने ये विचार कर लिया है, अपने दाहिने अंगूठे से अग्नि उत्पन्न करके पूरे शरीर को योगाग्नि से जलाकर भस्म करती हूँ। नारद जी जाकर भगवान शंकर को बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। भगवान शंकर भयंकर क्रोधाग्नि में जलने लगते हैं और अपनी जटाओं के एक बाल से वीरभद्र को उत्पन्न करते हैं और कहते हैं कि जाओ वहां पे, जैसा विनाश मेरी सहधर्मिणी का हुआ है, वैसा विनाश, उससे ज्यादा विनाश मचा के आओ। क्रोध से भरा हुआ वीरभद्र हुक्कारता हुआ, हुकार भरता हुआ उस यज्ञशाला में जाता है। यज्ञ कराने वाले भृगु ऋषि की दाढ़ी नोचता है, किसी के पैर अलग कर देता है, किसी की बाहें अलग करता है, किसी के सिर में को टेढ़ा कर देता है। इस तरह खूब विकराल वहां पे विध्वंस मचता है, पूरी यज्ञशाला दूषित हो जाती है। और वीरभद्र एक एक करके सबको दंड देता है।
इस प्रकार पूरा यज्ञ दूषित होने के साथ साथ दक्ष का सिर भी धड़ से अलग हो जाता है। फिर भगवान शंकर को बुलाया जाता है। भगवान शंकर बकरे का सिर काट के उनके सिर में लगा के उसको जीवित करते हैं। माता प्रसूति के रुदन को, माता प्रसूति के प्रति करुणा करके भगवान ऐसा करते हैं। हम अपनी वाणी को यही विराम देते हैं। अगले वक्तव्य में इसके आगे से कथा आरंभ करेंगे। जय श्री राम। राधे राधे नीरजा तिवारी जी, बहुत अच्छा। जय श्री प्रभु राम। के बहुत अच्छे से आपने पूरी चरित्र को गाया है, बहुत बढ़िया लगा। और आपका पुनरावृत्ति हो रहा है तो निश्चित रूप से वो और बढ़िया भाव आ रहा है, बहुत अच्छा। जी चलिए, आज की कथा की रिकॉर्डिंग, श्लोकों का रिकॉर्डिंग चौपाइयों का थोड़ी देर से आ जाएगा। रात्रि के 9 बजे तक विश्राम करिए और कल हर्षिता जी तैयार रहें, ठीक है ना? जी गुरुजी। उसके बाद मोनिका झा जी, आप भी तैयार रहिए। जी गुरुजी। ठीक है, तीनों लोग हो जाएं, उसके बाद अगले तीनों का नाम हम फिर बता देंगे कल परसों। कृष्णाय वासुदेवाय हरे हर्षिता जी का परमात्मा। परसों मेरा। हाँ हाँ, कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणता क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ठीक, सभी को राधे राधे, आनंद से ही अध्ययन करते रहे। अच्छा हुआ निर्जा मैम, आपका आज बहुत सुंदर हुआ है। थैंक यू थैंक यू तुम लोग अच्छे। सिखा रहे हो उनको।